मंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समय की बात है। समय कभी स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है। सर्दियाँ आती हैं तो कोहरा भी पड़ता है, गर्मियाँ आती हैं तो धूल भरी आंधियाँ भी चलती हैं, और बरसात के दिनों में तो दबा करके पानी गिरता है। समय की बात है। वर्तमान का जो समय है वो कुछ इस तरह का समय है कि जहां चारों तरफ अज्ञानता का कुहासा छाया हुआ है। पतझड़ की तरह से चारों तरफ वीरानगी छाई हुई है। देखने में ये आता है कहीं हरियाली दिखाई नहीं देती, सब जगह ठूठ खड़े हुए हैं। वीरान, नीरस, सब जगह दिखाई दे रहा है। पतन और पराभव लगता है मनुष्य समुदाय को सामूहिक आत्महत्या करने के लिए बाध्य कर रहा है, उस पर उतारू हो गया है। मैंने ही एक बात आप लोगों से कही थी, दोबारा से आपको याद दिला दूं। मैंने कहा था एक रोग और एक कष्ट, एक को कहा था रोग और एक को कहा था कष्ट। रोग आपको ये संबोधित कर रहा है कि आपके खान पान में कमी है, और कष्ट आपको ये बता रहा है आपकी सोच में कमी है, आपके कर्म खराब हैं। परम पूज्य गुरुदेव इस बात की दावेदारी करते हैं, ना इस दुनिया में रोग है और ना इस दुनिया में कष्ट है। अगर होता तो आदमी को छोड़ करके बाकी जो 84 लाख योनि हैं वो सब रोग और कष्टों से ग्रसित होती। गुरुदेव कहते हैं पालतू जानवर जिनके गले आप बांध लेते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार चलने के कारण वो बीमार हो जाते हैं। जानवर लोग इतना तो कर लेते हैं कि ईर्ष्यावश एक दूसरे को सींग मार देते हैं, इससे ज्यादा नहीं करते। परंतु इसका क्या किया जाए कि व्यक्ति एक सामूहिक आत्महत्या की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। फिर दोबारा कह रहा हूं, मैंने ही आपको कहा था सामूहिकता में उमंग उभरती है, सामूहिकता में उमंग उभरती है। जब सबकी सोच ही निकृष्ट हो गई है तो वातावरण दूषित हो गया है। ऐसे दूषित वातावरण में अगर सोच उभरेगी तो कौन सी सोच उभरेगी? जो स्वतः उभरेगी। बड़ा ही सोचने का विषय है। माहौल इतना प्रदूषित होने के कारण उसी तरह का वातावरण व्यक्ति को मिल रहा है और व्यक्ति की गलाई और ढलाई उसी तरह से होती हुई चली जा रही है।
मुझे नहीं पता है, परंतु परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, चूहों और खरगोशों को जब धरती पर खाने के लिए नहीं मिलता है तो खरगोश बड़े बड़े जलाशयों में कूद करके अपनी जान दे देते हैं। जब उनको खाने को नहीं मिलता है तो वो बड़े बड़े जलाशयों में कूद करके अपनी जान दे देते हैं। और ऐसी होड़ लगती है कि एक के पीछे एक कूद करके मरता चला जाता है। आज की स्थिति भी कुछ इसी तरह की दिखाई दे रही है। व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जहां वह सामूहिक आत्महत्या करने के लिए तैयार है। कल एक बच्चा मेरे से कह रहा था, गुरुदेव कहीं मन नहीं लगता, गृहस्थी में जाता हूं तो गृहस्थी खाने को दौड़ती है, कलह कलेश इतनी बुरी तरह से बढ़े हुए हैं कि घर में मन नहीं लगता। घर में जाता हूं, कपड़ों का ढेर है, कपड़े उतरते चले जा रहे हैं पर गंदे कपड़ों का ढेर लगता चला जा रहा है। सौ जोड़ी कपड़े गंदे, सौ जोड़ी कपड़े गंदे, जैसा बच्चा कह रहा है, घर में पड़े हुए हैं, परंतु घर की औरतों के ऊपर जूं नहीं रेंगती और जैसे पड़े उनका ढेर लगता चला जा रहा है। जब दिखता है मजबूरी आ गई कि अब आगे को पहनने को नहीं बचा, तब मजबूरी में उस काम को करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से बहुत सारे गवाह होंगे इस बात के, आदमी अच्छे कपड़े तब पहनता था जब किसी रिश्तेदारी में जाता था, नहीं तो उसके पास एक जोड़ी कपड़ा सब उठा करके रखते थे, किसी रिश्तेदारी में जाएंगे तो इसको पहन करके चले जाएंगे। आदमी सारा दिन ऐसे ही निकाल देता था, पैर में जूता नहीं होता था। आप में से बहुत सारे गवाह हैं इस बात के। परंतु समय बदला है तो अब तो रसोई में भी जूता नहीं उतरता है। हमारे यहाँ गांव में एक बाहर गेट पर, मेन गेट पर एक दुबारी बनाई जाती थी जिसके 2 द्वार होते थे। आदमी बाहर से आता था, पहले वहां रुकता था, अपने जूते चप्पल उतार करके, अगर घर में अंदर जाना है तो जूते चप्पल उतार करके जाता था। आज वैसा कुछ नहीं रह गया। प्रगति चल रही है, इसको नाम दिया जा रहा है प्रगति हो रही है, परंतु प्रगति के नाम पर रोग और कष्ट दोनों बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं इसको एक शब्द में कह दूं, स्वेच्छाचारिता हो रही है। ऐसा तूफान आता हुआ दिख रहा है जो मानवीय सत्ता पर, उसकी सत्ता पर, उसकी महत्ता पर, उसकी संपदा पर और उसकी प्रगति पर जो उसने संचय के रूप में बटोर करके रखी है,
आज का आदमी उसी की चपेट में खुद आ गया है। हम ध्यान करना चाहते हैं, बताइए कैसे ध्यान लगे? अहंकारी यादव आपस में ही लड़ मर करके मर गए। क्या आज वो स्थिति हमारे परिवारों की पैदा नहीं हो गई है? ध्यान तो वहां लग रहा है, ध्यान तो वहां लग रहा है, आदमी को नहीं पता है या पता होते हुए भी बेहोश है। और मैंने भी कुछ देर पहले कहा था, समय का प्रभाव होता है, कभी कुहासा पड़ता है, गर्मी के दिनों में बवंडर आते हैं, आंधियां आती हैं, ये भी एक समय है। ये भी एक समय है जहां आदमी की स्थिति ये पैदा हो चुकी है, ना तो वो अकेला रह सकता, ना वो सामूहिकता में रह सकता। मन करता है, मैंने देखा है ऐसे बच्चों को, ऐसे घर भी देखे हैं जिन घरों में घुस करके आपस में कोई किसी से बात नहीं करता। उनके चेहरे पर कभी हंसी दिखाई नहीं देती। अब मैं पूछता हूं, क्या वो ठूठ पेड़ की तरह से जिनके पत्ते झड़ गए हैं, क्या उसकी तरह से नहीं है? क्या भविष्य में आपको नजर आता है, अगर वो इसी स्तर पर चलते रहे तो एक दिन मानसिक अवसाद के कारण आगे की बात नहीं कहता उनका क्या होगा। पर मैंने खरगोश की बात बताई थी। आत्मा की भूख तो सबकी है, सबको प्रेम चाहिए और सबको प्रसन्नता चाहिए। और परिवार बसाने का मतलब यही है, समाज और परिवार दोनों बसाने का मतलब यही है कि आदमी की तन की इच्छा ही नहीं, उसके मन की और उसकी आत्मा की भी इच्छा पूर्ण हो। जब तक ये नहीं होगा, तीनों तरह से, तीनों शरीर, तीनों शक्तियां जब तक संतृप्त नहीं होंगी, जिस स्तर को आप पाना चाहते हैं उस स्तर को आप नहीं पा सकते। मैंने आपसे कहा, यदुवंशी आपस में अहंकार के कारण लड़कर के मर गए थे। उनके ऊपर कोई आसमान से वज्रपात नहीं हुआ था। और याद रखना, आग जहां जलती है सबसे पहले उसी स्थान को जलाती है। जहां वो प्रकट होती है, जहां वो उद्दीप्त होती है, सबसे पहले उसे ही जलाती है। अब मैं पूछ रहा हूं, जरा सवाल कर रहा हूं, उद्दीप्त वासना, उद्दीप्त वासना, दोबारा बोल रहा हूं, संतुलित शक्ति ही किसी के जीवन के संतुलन को बना सकती है।
जिस किसी का मन ही नियंत्रित नहीं है, वो उसके जीवन के संतुलन को कैसे बना सकती है? उदीप्त वासना, तृष्णा और अहंकार, उन्माद, ये इतने बड़े गाहा पैदा हो गए हैं। मगरमच्छ, इतने बड़े मगरमच्छ पैदा हो गए हैं जो सबको जिंदा निगल रहे हैं। जीना तो कोई चाहता नहीं। अरे क्या आप इसी को जीवन समझ रहे हैं? रोज रोटी खा ली, कमा लिया, खा लिया या कुछ कर लिया, इसी को समझ रहे हैं? प्रसन्न रहना आदमी का बहुत बड़ा गुण है। इस विभीषिका में से किस तरह से समाज को बचा करके निकाला जाए। नपे तुले संतुलित, जिनके मन होंगे उनके आचरण भी होंगे, और उसी से वो इस धरा के संतुलन को भी बनाएंगे। धरा का संतुलन अगर बनाना है, सबसे पहले उन विभूतियों को निकालना होगा जो संतुलित हैं, और उसी के लिए ये जो प्रयास चल रहा है ध्यान के माध्यम से, उसी प्रयास की एक कड़ी में कष्ट निवारण का कार्यक्रम चलाया गया है। बड़ी कड़ाई के साथ कहता हूं, कड़ाई शब्द लगा रहा हूं, आने वाले भविष्य में परिस्थितियां और खराब होंगी। आने वाले समय में परिस्थितियां और बहुत खराब हो जाएंगी। ये याद रखना, जो प्राकृतिक तरीका है वो सबको मानना पड़ेगा। परिजनों की संख्या पर्याप्त है, और इतनी पर्याप्त है, अगर एक एक माला सब करें तो कई लाख का जप 5 मिनट में हो जाएगा। इसलिए सबसे कह रहा हूं, जो माला नहीं कर रहे हैं वो सावधान हो जाएं। इसको मैं अहंकारिता कहूंगा, निकम्मापन कहूंगा, निष्क्रियता कहूंगा, चेतना की निष्क्रियता। मैंने अभी कहा था, ऐसे परिवार मैंने देखे हैं जो सब अपने अपने कमरों में बंद रहते हैं, कैद रहते हैं, कोई किसी से बात नहीं करना चाहता। उनकी अवस्था की जरा कल्पना करके देखिए, वो व्यक्ति कैसे व्यक्ति होंगे। उनकी जिंदगी उजड़ी हुई है, उन्हें कोई उनकी जिंदगी में सपना नहीं है, कोई बाहर नहीं है। और हमें व्यक्ति की जिंदगी में बाहर लेकर के आनी है। अगर वो बाहर लानी है आदमी की जिंदगी में, तो सामूहिकता को महत्व देना होगा। कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं। कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं। हमें सबके लिए जो हमारा फर्ज बनता है वो हमें करना होगा। अब के रविवार को गंगा विहार में
सही 9:45 9:50 के बीच में मैं आ जाऊंगा संकल्प के लिए। संकल्प होगा और सही 10 बजे जब शुरू हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 2 बच्चे तैयार हो रहे हैं, दोनों ही अपनी अपनी बात कर रहे हैं, हमें दोनों बच्चों को साथ लेकर के चलना पड़ जाए। अगर 2 को लेकर के चलेंगे तो समय 1 घंटा हो जाएगा, और अगर 1 को लेकर के चलेंगे तो आधा घंटा ही रहेगा। मैं जब का काल नहीं बढ़ाना चाहता, कारण कोई ऊबे ना, कोई ऊबे ना। सबको ये एक खेल लगे, एक खेल खेल में सबका भला हो, सबको ये खेल लगे। हमारे छोटे से प्रयास से, आधे घंटे के समयदान से किसी का भला हो रहा है, ये सोच में हमारी में घुस जाए, तुम्हारी जिंदगी में जरूर बाहर आ जाएगी और तुम्हारे कारण माहौल बदलेगा, और जिसके लिए कर रहे उसका भी फायदा होगा। जिनके लिए किया गया है अब तक, अगर आप उनके जीवन को सही से देखें, देखिए परिवर्तन दिखाई नहीं देता है, पतन दिखाई देता है। परंतु परिवर्तन दिख रहा है उनमें, पतन नहीं दिख रहा, सुधार हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो क्यों ना हम बढ़ चढ़ करके करें। जब हमारी गुरु सत्ता हमें इतना महत्व दे रही है, तो क्यों ना हम इस काम को बढ़ चढ़ करके करें। समय ज्यादा हो गया है, अब मैं ध्यान की तरफ चलने के लिए कहूंगा। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण, मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण
ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन, सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण, सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण, मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण,
आज्ञा चक्र जागरण। सर चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार। विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। शुद्धता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन।
नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का शास्त्रार्थ में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़ें, मुख पर फेरें। आज का संपन्न जो समझाया है उस पर चिंतन करें।
और संगठन के प्रति सबका लगाव जगे, उमंग जगे, ये चाहता हूँ।